जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था लीनियर इक्वेशन। इस चैप्टर के हमने 5 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कर लिए थे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उसके बाद हमने मेथड सीखे। मेथड हमने सीखे थे दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और उसके बाद हमने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसके आगे की बात बताना चाहूँगा। बस इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जिस इक्वेशन को हम रिड्यूस करते हुए, घटाते हुए लेकर आएंगे नॉर्मल इक्वेशन में और सॉल्व करेंगे। तो बस ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट करके हम ये क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है, किसी तरीके से इक्वेशन को रिड्यूस करते हुए, इक्वेशन को घटाते 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 ऐसे ले आओ कि वो लीनियर इक्वेशन आपका बन जाए। ठीक है जी। मान लो आपको ये दे रखा है, जो कॉन्सेप्ट बुक में आपको दे रखा है, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है 5/x माइनस में 4/y इक्वल टू 9। दोस्तों, ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है, बताओ जी कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, मुझे खाली ये बताओ कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों इक्वेशन में कॉमन पार्ट क्या है। तो पहले तो दोस्तों मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू में 1/y इक्वल टू 4। पहले तो दोस्तों ऐसे बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 इंटू 1/x, 3 इंटू 1/y इक्वल टू 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या अगली वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5, ऐसे लिखो 5 इंटू में 1/x माइनस में 4 इंटू में 1/y इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये मेरी दोनों इक्वेशन बन गई। मैंने कुछ चेंज नहीं करा, बस उसको थोड़ा सा खोल के लिखा है, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या लग रहा है? तो दोनों इक्वेशन में आ रहा है 1/x और दोनों इक्वेशन में आ रहा है 1/y। और हमारे को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट 1/x इक्वल टू a। दोस्तों समझ आया, 1/x को मैंने a बोला, 1/y को मैंने b बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/x को a, 1/y को b। अगर मैं अभी इनको लेट कर लूँ और बाद में a की वैल्यू निकाल करके इसमें डाल दूँ तो मेरा क्वेश्चन आसान बन जाएगा, है ना। मैंने 1/x को a माना, 1/y को b माना, तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? पहले वाली इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू में 1/x था, 1/x को मैंने a माना है तो 2a प्लस में 3b इक्वल टू में 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे दूसरी इक्वेशन बनेगी 5a माइनस में 4b इक्वल टू 9। बताओ जी, कोई भी प्रॉब्लम? अभी ये मेरी नॉर्मल इक्वेशन हो गई। क्या दोस्तों आप यहाँ से नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं? जब एक बार a और b की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ से मेरी वैल्यू x और y की वैल्यू बड़े आसानी से निकल कर आ जाएगी। ठीक है। अब मेरे कुछ दोस्त कह रहे होंगे सर ये तो आपने ऐसे ही बता दिया, अब पूरा क्वेश्चन ही ढंग से करा के दिखाओ ना। तो मैं कह रहा हूँ अब पूरा क्वेश्चन ढंग से करेंगे। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी हम 2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 34, एक क्वेश्चन नंबर 35। तो दोस्तों आओ हम आपके साथ क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे 34, एक करेंगे 35। कैटेगरी एनालिसिस अब आपकी जिम्मेदारी है। कैटेगरी एनालिसिस में आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। ठीक है जी। तो आओ दोस्तों क्वेश्चन करते हैं 34। क्या सबको क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो पहले मैं भी क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। इस टाइम पे आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ समझेंगे। नोट्स आपके पास हैं और सारा काम आपको घर में खुद करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ समझने पे फोकस करना है दोस्तों। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक सेकेंड क्वेश्चन लिख लूँ फिर बात करता हूँ। देखो जी, मैंने क्वेश्चन लिख लिया 2/x 3/y इक्वल टू 13। ठीक है, और नीचे था 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2, मैंने लिख लिया। ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या था, पहले वाली इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू में 1/y इक्वल टू 13, जैसे हमने ऊपर किया था। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन को मैंने लिखा 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इक्वल टू -2, लिख सकते हैं। अब खाली मेरे को ये बता दो दोनों में कॉमन क्या है। दोनों इक्वेशन में 1/x भी आ रहा है, दोनों इक्वेशन में 1/y भी आ रहा है। बस ध्यान इतना रखना, दोनों इक्वेशन में जो चीज़ कॉमन आ रही होगी मैं उसको a और b लेट कर लूँगा। तो मैंने 1/x को a लेट कर लिया। थोड़ी देर के लिए मैं मान रहा हूँ कि 1/x मेरा a है और 1/y मेरा b है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ आंसर निकालने तक के लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने ये माना तो बताओ दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा ना, 2 इंटू 1/x हो गया मेरा 2 इंटू में a, क्योंकि a की वैल्यू 1/x है, प्लस 3 इंटू में b
इक्वल टू में 13, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे मैं दूसरी इक्वेशन लिखूंगा 5a माइनस 4b इक्वल टू -2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं लगा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड दोस्तों क्या कहता है कि a या b या x और y के आगे किसी भी एक का कोफिशिएंट सेम बना लो, यही कहता है एलिमिनेशन मेथड, हम पढ़ चुके हैं। तो मैं कह रहा हूं बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा दो आप, ठीक है। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, आप भी सॉल्व करिए, कोई भी मेथड लगाइए, a और b की वैल्यू तो सेम आएगी। तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड के लिए मेरे को a का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा दोस्तों। अब a का कोफिशिएंट सेम कैसे बनेगा, अगर मैं इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इनका जो कोफिशिएंट है a का वो सेम आ जाएगा। 5 2 जा 10 है, ठीक है, 5 3 जा 15b और 13 5 जा 65, ठीक है। मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने सब में मल्टीप्लाई करा, भेदभाव नहीं करा मैंने, आप भी मत करना। 2 × 5 है 10 है, 2 × 4 8b और 2 × 2 हो जाएगा -4, ठीक है। अब अगर इनके साइन सेम नहीं होते तो हम माइनस करते हैं, आपको पता है एलिमिनेशन मेथड में, ये माइनस हुआ, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो ये तो कट गया। 15 और 18 कितने हो गए, 23b हो गए दोस्तों। 65 और 4 कितने हो गए, 69 हो गए। बताओ जी b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो 15 और 18 23b मेरा ठीक है, और यहाँ 65 और 4 69 ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने पे b की वैल्यू आएगी 69/23। 69/23 को अगर मैं दोस्तों सॉल्व करूँगा तो बताओ मेरा आंसर क्या आएगा, 23 3 जा, b की वैल्यू 3 आ गई। एक बार चेक कर लें कि अपने क्वेश्चन में b की क्या यही वैल्यू आ रही है। पहले इन्होंने p और q माना है, इनका तो q 1/3 आ रहा है और 1/x, ठीक है दोस्तों, सही वैल्यू आई है, बिल्कुल जैसा आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। b की वैल्यू 3 आ गई। अब दोस्तों खाली एक बात बताओ, b की वैल्यू 3 है तो क्या a की वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू निकलेगी, किसी भी इक्वेशन में डाल दो। इक्वेशन मैंने ले ली 2a + 3b = 13, मैंने लिखा पीछे 2a + 3b = 13 और b की वैल्यू 3 थी, तो दोस्तों मैंने b की वैल्यू 3 लिख दी और बाकी क्वेश्चन नोट कर दिया। क्या यहाँ से आप a निकाल सकते हैं, a आएगा 13 -3 3 जा 9 इधर हो गया, यहाँ 2a चल रहा था तो a की वैल्यू आ गई 13 - 9 4/2, तो a की वैल्यू आ गई 2, a आ गया 2 और b मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, b आ रहा है 3। अब आपने a किसको माना था दोस्तों, a माना था 1/x को, तो a की वैल्यू आई है 2 = 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x यहाँ आ जाएगा और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 1/2, x यहाँ आ गया 2 नीचे आ गया। इसी तरीके से आपने b माना था 1/y को, b की वैल्यू है 3 = 1/y, y यहाँ आ गया और 3 नीचे, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 1/2, y की वैल्यू आ गई दोस्तों 1/3। आई होप सो आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मैं आपको आंसर भी चेक करा देता हूँ दोस्तों। 34 क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू आ रही है 1/3 दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम फ्लेवर में हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो एग्जैक्टली सेम फ्लेवर है। 34 और 35 क्वेश्चन दोनों को कैटेगरी सी में रखना मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस है और आगे ऐसे हमें खूब सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करने हैं। तो अगेन दोस्तों सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, 5/x - 1 1/y - 1 = 2 और दूसरा आपको दे रखा है 6/x - 1 माइनस में 3/y - 1 = 1। जैसा क्वेश्चन था मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया। अब मैं खाली एक स्टेप यहाँ स्किप करूँगा। अब यहाँ कॉमन आप खुद बताओ दोस्तों, यहाँ दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है, तो 1/x - 1 कॉमन है, मैंने 1/x - 1 को थोड़ी देर के लिए a मान लिया और 1/y - 1 को मैंने थोड़ी देर के लिए b मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं ये मानूंगा तो बताओ पहली इक्वेशन क्या बनेगी, पहली इक्वेशन बनेगी 5a, क्योंकि ये 5 इंटू में 1/x - 1 है सॉरी 5a होगा, प्लस में आपका 1 इंटू b होगा, इक्वल टू आएगा 2, क्योंकि a और b मैं इनको मान चुका हूँ। अगले में आएगा दोस्तों 6a माइनस में 3b इक्वल टू में 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अब इन दोनों इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से करूं और मैं ऊपर वाली को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 है, 3 5 जा 15 है, 3 इंटू बी 3b और 3 2 जा 6, ठीक है। और नीचे वाली इक्वेशन को दोस्तों ऐसे ही रहने दो, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। अगर आप ऐसे भी रहने देंगे तो देखो ये यहाँ पर सीधा कट गया, यहाँ आ रहा है 15 और 6 21a, सीधा कट गया तो मैं साइन चेंज क्यों करूँगा, 21a इक्वल टू 7, 6 और 1 7 और यहाँ 21a, तो a की वैल्यू आ गई 7/21 मतलब 1/3।
ए की वैल्यू 1/3 है, तो अब क्या आप बी निकाल सकते हैं? मान लो मैंने इस वाली इक्वेशन का यूज़ कर लिया, ठीक है, ए की वैल्यू मेरे को पता है यहाँ 1/3 है, तो क्या मैं बी निकाल सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो बी क्या आएगा मेरा? बी आ जाएगा 2 और ये माइनस होगा उधर, इसको इक्वल टू के उधर फेंक दो, ये है 5/3 तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5/3, तो 3 एलसीएम 3 2 जा 6, 6 - 5 1, तो b की वैल्यू आ गई 1/3, a की भी वैल्यू 1/3, b की भी वैल्यू 1/3। दोस्तों क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, मुझे तो x और y की वैल्यू निकालनी है। आपने a किसको माना है? आपने a माना है 1/x-1 को, आपने a माना है 1/x-1 को, a की वैल्यू आई है 1/3 इक्वल टू रख दी मैंने 1/x-1, यहाँ a की वैल्यू लिख दी और ये ऐसे ही चल रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, x-1 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 उधर चले जाएगा, 3 + 1 x आ गया मेरा 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम इसी तरीके से आपने b किसको माना था? 1/y-1 को, b क्या होगा? 1/3 हम निकाल चुके हैं, 1/y-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, तो ये ऐसे आ जाएगा, y की वैल्यू 3 + 1, तो y भी मेरा 4 आ गया, x भी 4 और y भी 4। आई होप सो आपको दोनों क्वेश्चन पूरे क्लियर होंगे। आइए जी हम अपना क्वेश्चन एक बार चेक कर लें। 1 मिनट, मैंने क्वेश्चन में कोई दिक्कत करी है क्या? क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार खाली मैं वो चीज़ चेक कर लूँ, क्वेश्चन जो था क्या मैंने वही क्वेश्चन पूरा नोट करा है? बिल्कुल दोस्तों वही क्वेश्चन नोट करा है। तो बस आप अपने नोट्स में एक चीज़ ठीक कर लेना, अपने नोट्स में एक प्रॉब्लम आई है, यहाँ x-1 के बाद यहाँ y-2 नहीं है, y-1 है, इसको ठीक कर लेना। और अगर ये y-1 है तो y की वैल्यू 4 ही आएगी, ठीक है। ये थोड़ी सी छोटी सी करेक्शन है। आपका क्वेश्चन वही है जो मैंने सॉल्व कराया है, क्वेश्चन यही था। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा और x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई। तो इस हिसाब से हम आगे के सारे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, ठीक है जी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस को, ताकि आके आपको मैथ्स का यही कंटेंट मिल सके। और अगर आपको हमारी ये बुक परचेज़ करनी है तो इसका कॉन्सेप्ट बुक इसकी ई बुक में अवेलेबल है अमेजोन पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको पेपर बैक बुक पूरी की पूरी चाहिए जिसमें क्वेश्चन भी हो और कॉन्सेप्ट भी हो, तो उसके लिए प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट डालिए, जिसके थ्रू मेरे को पता चल सके किस किस बच्चे को इस बुक की नीड है। थैंक यू सो मच।